प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं देश के साथ धोखा दिया है और इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। जो प्रधानमंत्री कभी चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेच डाले। उन्होंने मुफ्त की वैक्सीन बता करके पूरे भारत के 140 करोड़ की जनता को मौत के मुंह में डाल दिया है। इसमें से आपकी भी मौत हो सकती है, मेरी भी मौत हो सकती है, सभी की मौत हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने इन लोगों ने मिल करके देश को गुमराह किया और देश की गरीब जनता को मौत के मुंह में डालने का काम किया। और मैं बता दूं, इन्होंने जो है मेरे ऊपर बीती है। मैं जानता हूं, एक युवा गरीब का बेटा जब किसी कंपनी में जाता है तो उसको जो है बगैर वैक्सीन का उसको कंपनी में जो है इसका होने होता है, एंट्री नहीं होती है। में आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा कि जो दलित हैं उन लोगों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। हालांकि उन लोगों के द्वारा यह सफाई दिया गया था कि यह जो वीडियो है यह किसी एडिट करके वायरल किया गया। उस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो आपका क्या मानना है कि उस वीडियो में क्या कुछ सच्चाई? जी आपको बता दें कि इनकी जो मनसा है वो मंच पे आज सामने दिख रही है। इनके बातों में, इनके भाषणों में ये अपने आप को जो है इस बात से तनिक भी हटा नहीं पा रहे हैं कि इनके मन में क्या है। इस देश की जनता इनके मन में जान चुकी है क्या है। ये पहली बात तो इनके कई सारे नेता जो है भाषण दे रहे हैं कि हम 400 पार आ जाएगा तो संविधान में छेड़खानी करेंगे, संविधान को बदलने का काम करेंगे, संशोधन करने का काम करेंगे। और संशोधन क्या करेंगे, वो जो ये कह रहे हैं SC ST OBC का आरक्षण को ख़त्म करेंगे। आप जरा सोचिए कि इस देश में आज़ादी के पहले 100% आरक्षण था। शिक्षा पे, रोजगार पे, इस देश के जो है संसाधनों पे 100% आरक्षण था। इस देश के दलितों को ना तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, इस देश के अति पिछड़ों को ना तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, ना तो रोजगार का अधिकार था, ना तो जो है अच्छे घरों में रहने का अधिकार था, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना तो चुनाव लड़ने का अधिकार था। तो आप जरा सोचिए कि अगर आज आरक्षण की वजह से इस देश का जो दलित है, जो अपनी ज़मीन गिरवी रखकर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, देश की बड़ी बड़ी जो है विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से पढ़कर ये एक सपना देख रहा है कि मैं अपनी ज़मीन को गिरवी रख अपने खेत को बेचकर अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ये जो सरकार है वो वैकेंसी निकालेगी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए आरक्षण की बदौलत मैं नौकरी मांगूंगा और मेरे नौकरी मांगने से मेरे परिवार जो है वो आगे बढ़ेगा, मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। तो कहीं ना कहीं इनके जो है सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, एक गृह मंत्री को तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन उसमें सच्चाई है, वो एडिटेड वीडियो नहीं है, वो इनकी मनसा दिख रही है। क्योंकि इनके ही सांसद जो है वो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार आएगा तो जो है हम संशोधन करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि गरीब का बेटा जो है इस देश में जो आगे न बढ़ पाए, वो नौकरियों में न आ पाए, वो जो है सफल ना हो पाए, इसलिए ऐसा जो है ये लोग बयान दे रहे हैं। और अगर ये सच्चाई है तो इस देश की जो दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि बिना दलितों की ये सरकार नहीं बना पाएंगे, बिना पिछड़ों की ये सरकार नहीं बना पाएंगे। तो अगर जिस दिन दलित और पिछड़ा ये चाह लेगा तो उस दिन जो है इनको तड़ी पार भेजने का काम करेगा, देश की कुर्सी से उठाने का काम करेगा, इनका इलाज करने का काम करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार के द्वारा दावे? देखिए, सरकार के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री कभी चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेच डाले। उन्होंने मुफ्त की वैक्सीन बता करके पूरे भारत के 140 करोड़ की जनता को मौत के मुंह में डाल दिया है। इसमें से आपकी भी मौत हो सकती है, मेरी भी मौत हो सकती है, सभी की मौत हो सकती है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मैंने किसी को जो है जबरन किसी को प्रेशर नहीं दिया कि आप वैक्सीन लगवाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने इन लोगों ने मिल करके देश को गुमराह किया और देश की गरीब जनता को मौत के मुंह में डालने का काम किया। और मैं बता दूं, इन्होंने जो है मेरे ऊपर बीती है। मैं जानता हूं, एक युवा गरीब का बेटा जब किसी कंपनी में जाता है तो उसको जो है बगैर वैक्सीन का उसको कंपनी में जो है इसका होने होता है, एंट्री नहीं होती है। यानी जो कोविड का टीका नहीं लगा था उसकी एंट्री नहीं ली जाती है। उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, उनको 5 किलो राशन नहीं दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं देश के साथ धोखा दिया है और इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन फिर भी तो लगातार जो उनके दावे होते हैं उसी पे बैठ रहे हैं। सत्ता शासन में बैठने का जो है रीजन है, सत्ता शासन में बैठने का जो है हमारे लोगों की जो है, जैसे हमारे देश के, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग हैं कुर्सी के जो है लालच में, अपने परिवार के लालच में, अपना जेब भरने में जो है
कुछ लोग पार्टियां बना करके जो है, पार्टियां नहीं बनाए हैं तो वो लोग उस पार्टी में शामिल होकर के मुख्यमंत्री बन करके, उप मुख्यमंत्री बन के, सांसद बन करके वहाँ पे जाकर बैठे हुए हैं और गरीब के साथ, मुजरिमों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ घटना किया जाता है, लड़ाई की जाती है, तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता था। और यहाँ के जो 85 के सांसद हैं वो बोल नहीं पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली से एक यूनिवर्सिटी से सांसद, वो सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक छात्र, रोहित वेमुला की बात करता हूँ। रोहित वेमुला जो दलित थे और उनको ओबीसी घोषित करके उनके पूरे फाइल को केस को बंद कर दिया गया। क्या ओबीसी इस देश का दलित नहीं है? इस देश का अछूत नहीं है? ओबीसी इस देश का जो है नागरिक नहीं है? कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर सबसे ज़्यादा काम किया है तो महिलाओं पे किया है और ओबीसी वाले लोगों के लिए किया है। और उनके समर्थन करने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर का साथ नहीं दिए और इसलिए इस देश आज पीछे है। और इस देश का जो दलित पिछड़ा वर्ग है, मैं सबसे पहले चमार की बात करता हूँ। अगर आज चमार पीछे है, इस देश में दलित पीछे है, तो किस रीजन से पीछे है इसके लिए मैं बात बताता हूँ। क्योंकि वो समाज की लड़ाई लड़ता है, समाज की, दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों की लड़ाई लड़ता है, इसीलिए आज वो पीछे है। और मलाई खाने वाले लोग मलाई खा के चले जाते हैं। आज इस देश में जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, देश के गरीबों को जो है यूट्यूब पे दिखाया जाता है और टीवी पे दिखाया जाता है कि फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो ये थे प्रयागराज के भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह लोग प्रयागराज की धरती से चलकर नगीना में गए थे और वहाँ आज़ाद पार्टी के समर्थन में लगातार जो वहाँ के कार्यकर्ता थे या जो वहाँ के जो मतदाता थे उनसे संपर्क किया था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में हलचल चल रही है। तमाम प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से लगातार जो मतदाता हैं उन्हें रुझाने का काम कर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में किसकी शासन सत्ता होगी यह तो 4 जून को नतीजा आने के बाद पता चलेगा।